जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहे। दोस्तों, मैं आज को संपूर्ण हनुमान चालीसा बताने जा रहा हूँ और उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा सुने और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का अर्थ जानें। इसका पूरा अर्थ हिंदी सहित है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। इसका अर्थ है श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजलि नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और दूजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में ब्रज और दूजा है और कांधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। इसका अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के कांस सवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। इसका अर्थ है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षि होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति की नींव बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरति संभाए। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ऐसा। श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। इसका अर्थ है यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवी कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। इसका अर्थ है आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर हैं कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। जो 1000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे थे। इसका अर्थ है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवारे हैं जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है और आप जब रक्षक हैं तो फिर किसी को क्या डरना। अपन ते समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। इसका अर्थ है हनुमान जी विचार करने में कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा। इसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युगों सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है हे श्री राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दिन जानकी माता। इसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की दासा। इसका अर्थ है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास
बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुपर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ है अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की क्या आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इसका अर्थ है हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपा लू श्री गुरु जी के सम्मान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी मासु कोई। इसका अर्थ है जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। इसका अर्थ है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महु डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास करते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसका अर्थ है हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी हनुमान चालीसा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।